ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट एंड दिस इज क्लास 11th फिजिक्स। और हमारा टॉपिक चल रहा था डियर डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन में हमने पढ़ा था कि सेवन क्वांटिटी फिजिक्स में ऐसी होती हैं, सेवन क्वांटिटी फिजिक्स में ऐसी हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं, और उन क्वांटिटीज को कहा जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, और इन सभी सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी से बाकी सारी की सारी क्वांटिटी को ड्राइव किया जा सकता है। मतलब कि इन्हीं क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके आप अदर क्वांटिटी क्या कर लेते हैं, ड्राइव कर लेते हैं। इसलिए बाकी सारी, इन सेवन को छोड़ करके इन बाकी सारी जो क्वांटिटी होती हैं उनको क्या बोला जाता है, ड्राइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, अब सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला थे वो इस तरीके से थे। लेंथ के लिए डायमेंशन फॉर्मूला एल, मास के लिए डायमेंशन फॉर्मूला एम, टाइम के लिए टी। ये सारे लेटर कैपिटल लेटर होंगे। ठीक है, टेम्परेचर के लिए भी अगर हम टी बनाते तो कंफ्यूजन हो जाता। तो टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है डियर केल्विन, और केल्विन से लिया के। इलेक्ट्रिक करंट के लिए इसका यूनिट होता है एम्पियर, ऐसा यूनिट वहां से लिया ए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए सीडी कैंटला। ठीक है, फिर ये कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटी हैं जिनके लिए हम डायमेंशन फॉर्मूला इससे पहले वाले लेक्चर में लेके आए थे। जैसे एरिया, एरिया की डायमेंशन होती है एल स्क्वायर। ठीक है, अगर इन टर्म्स ऑफ एम एल टी लिखना चाहो तो अब m तो है नहीं, m अगर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो m टू दी पावर 0, t टू दी पावर 0, m0 l2 t0। ऐसे याद करना तो टफ रहेगा। ठीक है, याद जनरली हम ऐसे ही करते हैं। एरिया की डायमेंशन, एरिया के लिए डायमेंशन फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ के लिए भी l, ब्रेथ के लिए भी l, l इंटू l, l स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया की डायमेंशन क्या है, l स्क्वायर। वॉल्यूम की लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ऑल थ्रीज आर लेंथ, l इंटू l इंटू l, l क्यूब। अगर m और t भी अगर हम इंट्रोड्यूस करना चाहें तो m की पावर 0, l क्यूब, t पावर 0। डेंसिटी ml क्यूब, ml सॉरी, डेंसिटी के लिए ml टू दी पावर -3, t भी इंट्रोड्यूस करें तो t टू दी पावर 0। स्पीड के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस के लिए आता है डायमेंशन फॉर्मूला l अपॉन t, टाइम के लिए t ऊपर आया -1, lt -1। ठीक है, मास भी इंट्रोड्यूस करो तो m की पावर क्या आ जाएगी, 0। किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है, 1। वेलोसिटी के लिए भी lt-2, एक्सीलरेशन lt-2, फोर्स mlt-2। ठीक है, इतने फॉर्मूला करने के बाद अब हम कुछ अदर ड्राइव्ड क्वांटिटी है उनके लिए हम डायमेंशन फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। ओके डियर, शुरू करते हैं। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो क्लास 9th में आप पढ़े हुए हैं, ठीक है, उन्हीं के लिए हम क्या निकालते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला। जैसे वर्क है, वर्क आप पढ़े, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्लास 9th में आप पढ़े हैं। ठीक है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की डायमेंशन आप कल किए थे, एम एल टी -2। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर ये फाइनल पोजीशन है और ये इनिशियल पोजीशन है, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ खिसका है, तो इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बोले तो ये किस में मेजर होगा भाई, मीटर में। यानी कि ये भी क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस है तो बोले तो इसकी डायमेंशन, डिस्टेंस है बोले तो लेंथ है, इसकी डायमेंशन क्या होगी डियर, एल। ठीक है, तो ये हो गया आपका mlt-2 इंटू एल। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकलेगा, देखिए m एक ही है तो m, अब ये l इंटू एल क्या हो जाएगा, l स्क्वायर, l इंटू एल, एल स्क्वायर, t -2। ठीक है, तो आपका वर्क की डायमेंशन होगी ml2t-2, ml2t-2, सॉरी, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क, ml2t-2। ये क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। ठीक है, और वर्क की डायमेंशन पूछता है तो आप कहेंगे वर्क की डायमेंशन 1 इन मास, 2 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। ओके, ठीक है।
देन इसकी एसआई यूनिट, तो इसकी एसआई यूनिट वैसे आप जानते हैं, फोर्स की होता है आपका न्यूटन इनटू मीटर, न्यूटन मीटर, लेकिन न्यूटन मीटर को ही क्या भी बोलते हैं हम, जूल। ठीक है, एसआई यूनिट क्या हो गई है वर्क की, जूल। वैसे देखिए फोर्स को हम किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट को किस में, मीटर में। इन एसआई सिस्टम न्यूटन इनटू मीटर, न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर का नाम ही क्या रख दिया, जूल। ठीक है, अब अगला पावर। पावर का फॉर्मूला होता है डियर वर्क अपॉन टाइम, क्लास 9 में ये भी पढ़े हैं आप। अब वर्क की डायमेंशन बताइए, वर्क की डायमेंशन, वर्क के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला अभी अभी निकाले हैं, ml2t माइनस 2, ओके, अपॉन आपका ml2t माइनस 2 अपॉन टाइम। टाइम के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है डियर, t, ओके, या अपॉन में है t। अब ये t की पावर में कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या है 1, और ये 1 ऊपर आएगा, 1 कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, तो क्या हो जाएगा, पहले मैं इसको वैसे कर देता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ml2t माइनस 2। ठीक है, ये तो ऊपर था पहले से, ये t ऊपर आया तो t की पावर कितना हो गया, -1। समझ में आई बात इतनी। अब मल्टीप्लाई कीजिए, m यही है, ठीक है, एल स्क्वायर, ठीक है, टी अब यहां भी है यहां भी है, तो अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बेस क्या है सेम, तो बेस वही रहेगा और पावर ऐड हो जाएगी, -2 पावर ऐड होगी, -2 -1, तो ये कितना हो गया, -3, तो ये आ जाएगा -3, यानी कि ml2t माइनस 3। अब यहां पर इतनी जगह नहीं है तो मैं इतना लिखूंगा नहीं, ठीक है, तो मैं सीधे सीधे लिखूंगा m, ठीक है, l की पावर 2 t रेज टू दी पावर, अब ये t ऊपर आया -1 -2 -1 -3 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ओके, देन एनर्जी। तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, तो किसी काम को करने के लिए, किसी भी वर्क को करने के लिए हमें क्या होता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। अगर हमें 10 जूल वर्क करना है तो हमें 10 जूल क्या भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए। ठीक है, आप जानते हैं वर्क और एनर्जी दोनों की एसआई यूनिट क्या होती है डियर, सेम। ठीक है, वर्क की एसआई यूनिट भी क्या है, जूल, और एनर्जी की एसआई यूनिट भी क्या होती है, जूल। ठीक है, 10 जूल वर्क करना है तो एनर्जी भी कितना चाहिए, 10 जूल। ठीक है, जितना वर्क हो रहा है उतनी ही क्या भी होती है, एनर्जी, दोनों क्या होते हैं, इक्वल। 10 जूल वर्क करना है तो एनर्जी भी कितनी चाहिए, 10 जूल, यानी कि दोनों क्या है, वर्क और एनर्जी क्या है, सेम है। अमाउंट ऑफ वर्क डन को ही हम क्या बोलते हैं, एनर्जी। अगर 100 जूल का वर्क डन हुआ है तो हम क्या बोलेंगे कि 100 जूल का वर्क डन हुआ है, बोले तो किसी आदमी ने अगर 100 जूल वर्क किया है, इसका मतलब है उसने 100 जूल एनर्जी क्या की है, खर्च की है, स्पेंड की है। समझ में आई बात इतनी। तो उस 100 जूल के वर्क डन को करने के लिए, तो वर्क डन और एनर्जी सेम चीज है तो उनकी डायमेंशन भी क्या होगी डियर, सेम। तो एनर्जी की भी डायमेंशन हो जाएगी ml2t माइनस 2, जो किसकी थी, वर्क की थी। अब यहां पर रह गया पावर क्या, आपका एसआई यूनिट। तो पावर का एसआई यूनिट क्या बनेगा, वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या होता है, जूल, अपॉन टाइम क्या होता है, सेकेंड। जूल की एसआई यूनिट, वर्क की एसआई यूनिट जूल, टाइम की एसआई यूनिट सेकेंड, जूल पर सेकेंड। लेकिन जूल पर सेकेंड हम बोलते नहीं, इसी को क्या बोला जाता है, जूल पर सेकेंड को ही बोलते हैं डियर वॉट। जूल पर सेकेंड का ही नाम क्या रख दिया साइंटिस्ट, वॉट के ऑनर में। ठीक है, पावर की एसआई यूनिट बना दी वॉट। ठीक है, फिर है आपका प्रेशर। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन हम पढ़े थे पिछले लेक्चर में, ml t माइनस 2 अपॉन एरिया। एरिया की भी हम पढ़े हुए थे, लेंथ इंटू ब्रेथ, l इंटू एल, यानी कि l स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम पहले मैं वैसे दिखा देता हूं आपको, ml t माइनस 2, ठीक है, अपॉन में टी स्क्वायर है वो ऊपर आएगा, तो इसकी पावर में जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज, l टू दी पावर कितना हो गया, -2। अब m तो मल्टीप्लाई कीजिए, चलो m तो ठीक है, अब l इंटू एल टू दी पावर -2,
तो एल की पावर कुछ नहीं है तो 1 है इंटू एल टू दी पावर -2, मल्टीप्लाई कीजिए, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 1 - 2 दैट इज -1, ये आ गया -1, तो m l टू दी पावर -1, ठीक है, t टू दी पावर कितना -2, t टू दी पावर कितना -2। ओके, तो अब मैं यहां पर इतना सारा नहीं करूंगा, मैं सीधे सीधे लिखूंगा, ये आपका आ गया m, ठीक है, एल स्क्वायर ऊपर आया -2 प्लस इसकी पावर +1 है, +1 -2 एल टू दी पावर -1 और टी टू दी पावर -2। आप चाहो तो पूरा एक्सप्लेन करके कैसे हुआ लिख सकते हैं। अगला है इम्पल्स ऑफ अ फोर्स। इम्पल्स ऑफ फोर्स अभी तक आपने पढ़ा नहीं होगा, ये हमारे क्लास 11th में आएगा। ये क्या होता है कि जैसे एक बॉल है, गेंदबाज बॉल फेंक रहा है और बैट्समैन बॉल को क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। तो बैट्समैन जब बॉल को हिट करता है डियर, तो वो हर समय एक ही फोर्स नहीं लगाता, वो वेरिएबल फोर्स लगाता है। शुरुआत में फोर्स ज्यादा लगाता है, धीरे धीरे फोर्स क्या होता जाता है, कम होता जाता है। समझ में आई बात इतनी? तो इसके लिए जो फॉर्मूला है, अभी हमें ज्यादा कोई नहीं, अगर हमें फॉर्मूला मालूम है, इंपल्स ऑफ फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। फॉर्मूला मालूम है तो हम क्या निकाल लेंगे, डायमेंशन। अभी क्वांटिटी को समझने, इंपल्स ऑफ फोर्स क्या है रहने दीजिए, ठीक है, वो अभी फॉरगेट इट, वो हम पढ़ेंगे जब चैप्टर में आएगा। हम केवल अभी उसका फॉर्मूला आपको बता रहे हैं और आपको उसकी डायमेंशन निकालना सीख रहे हैं। हमें यहां पर केवल डायमेंशनल फॉर्मूला सीखना है। तो इंपल्स ऑफ फोर्स, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। तो इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला लेके आइए। तो फोर्स के लिए होता है डियर m l t -2 इंटू, इस बार इंटू में टाइम, टाइम के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला t, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, m, यहां m है नहीं तो m ही रहा, l, ठीक है, यहां नहीं है। अब यहाँ t टू दी पावर -2, यहाँ t टू दी पावर कुछ नहीं है तो +1, t टू दी पावर -1 इंटू t टू दी पावर 1, बेस सेम है तो t वैसा ही रहा, पावर ऐड हो जाएंगी, -2 + 1 यानी कि ये हो गया t टू दी पावर -1, तो m l t टू दी पावर -1, ठीक है। दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इंपल्स ऑफ अ फोर्स, ठीक है। और आपको दिख भी रहा होगा, सारी की सारी क्वांटिटी हम एक्सप्रेस कर ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, ठीक है। ये पावर है, वैसे वर्क अपॉन टाइम था, लेकिन हमने इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इसको क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। ऐसे ही एनर्जी है, मास, लेंथ, टाइम, प्रेशर है, मास, लेंथ एंड टाइम, इंपल्स ऑफ फोर्स है, उसको भी इसी में कन्वर्ट कर दिया। अब अगला है स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है डियर, ये भी आपका रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अब ये हम पढ़ेंगे सेकेंड बुक में, अभी खाली समझिए फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का क्या होता है डियर, ठीक है, फोर्स की डायमेंशन आप कल पढ़े हैं, m l t -2 अपॉन एरिया कितना हो गया, l स्क्वायर, ठीक है। अब ये ठीक है, m l t -2, ठीक है, ये l स्क्वायर ऊपर आया तो l टू दी पावर -2, पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा m, ठीक है। अब ये l टू दी पावर 1 है और ये l टू दी पावर -2 है, तो +1 -2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेस सेम रहा, पावर ऐड होगी, 1 -2 ये -1 और t टू दी पावर -2, ठीक है। और आप देखेंगे कि प्रेशर और स्ट्रेस, ठीक है, दोनों के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। बट यहां पर जो इसके लिए फॉर्मूला होता है वो फोर्स अपॉन एरिया नहीं, इसका फॉर्मूला होता है रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। अब रीस्टोरिंग फोर्स पे मत जाइए, रीस्टोरिंग छोड़िए, है तो क्या वो फोर्स ही है ना, रीस्टोरिंग है वो बात अलग है, लेकिन है तो क्या फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स हो या कैसा ही फोर्स हो, है फोर्स तो डायमेंशन किसकी, फोर्स की, अपॉन एरिया एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपकी डायमेंशन आ गई सभी के लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये
ये हाँ यूनिट रह गई है। प्रेशर की यूनिट हो जाएगी, देखिए फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन अपॉन, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन अपॉन एरिया की यूनिट, ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उसी को हम क्या भी बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल। ठीक है, प्रेशर की इंपल्स ऑफ फोर्स, फोर्स इनटू टाइम, ये हो जाएगा न्यूटन, फोर्स की यूनिट क्या, न्यूटन, इनटू टाइम की यूनिट न्यूटन सेकेंड, तो इंपल्स की यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड। अगला है स्ट्रेस, इसको थोड़ा स्मॉल एस बना देंगे, एन आपका कैपिटल रहेगा और एस आपका स्मॉल रहेगा, न्यूटन सेकेंड। स्ट्रेस के लिए फोर्स, फोर्स के लिए न्यूटन अपॉन एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस। ओके, तो इतनी आप कर लेंगे। ठीक है, आपको कहीं अगर दिख नहीं रहा है तो मैं इसको डिक्टेट करा लिया है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो। ओके डियर, कुछ फिजिकल क्वांटिटी फिर से हमारे सामने है। पढ़े हैं आप क्लास 9th में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। ठीक है, तो कैपिटल जी का फॉर्मूला वैसे आप वैसे निकाल भी सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स आपका होता था इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू m1 इंटू m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जी की, कैपिटल जी की वैल्यू क्या होगी, फोर्स, ये आर यहाँ मल्टीप्लाई हुआ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला हो गया फोर्स इनटू आर क्या होती थी डियर इस फॉर्मूले में, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन m1 क्या है, मास, इनटू m2 क्या है, ये भी मास है। समझ में आई बात इतनी। अभी ये सब चीजें छोड़िए, मैं सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं। जब इन चीजों को, इन टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे, वहां पे हम दोबारा डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, लेकिन वहां पे मैं इतना डीपली आपको समझाऊंगा नहीं, आपकी प्रैक्टिस होगी और आप आसानी से वहां पर क्या निकाल लेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेंगे। ठीक है, बाकी चीजें वहीं डिस्कस करेंगे, अभी केवल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो फोर्स के लिए डायमेंशन होती है, वही आप पढ़े हैं, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस होती है वही एल, लेंथ हुआ, डिस्टेंस क्या हुई, लेंथ ही तो हुई, डिस्टेंस किस में मेजर करता है, मीटर में, डिस्टेंस का मगर क्या है, स्क्वायर, तो L2 का क्या हो गया, स्क्वायर। ठीक है, अपॉन, ठीक है, मास, मास के लिए m इनटू मास के लिए फिर से क्या, m। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया हमारा किसमें, m l t माइनस टू। ठीक है, चलो मैं और सिंपल करता हूं इसको, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, तो m तो ऊपर किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, m वैसा ही रहा, l इंटू एल स्क्वायर, तो बेस सेम है। ठीक है, l इंटू एल स्क्वायर, सब जानते हैं बेस सेम है, पावर इसकी पावर में कुछ नहीं, तो 1, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 1 प्लस 2 कितना हो गया, l क्यूब। ठीक है, तो l इंटू एल स्क्वायर, एम एल क्यूब टी टू दी पावर माइनस 2 अपॉन m इंटू एम क्या हो जाएगा, m स्क्वायर। समझ में आई बात इतनी। देन अब ये m स्क्वायर ऊपर जाएगा, चलो m l क्यूब टी टू दी पावर माइनस 2, ये तो ठीक है, इंटू m स्क्वायर ऊपर आया, ठीक है, अपॉन से कहां ले आए, ऊपर, तो साइन क्या हो जाएगा इसका चेंज, -2 हो जाएगा। अब m इंटू एम, ठीक है, लेकिन ये m इंटू एम, यहां m की पावर 1 है, यहां m की पावर -2 है, बेस सेम है, तो मल्टीप्लाई करने में पावर क्या हो जाएगी, ऐड 1 माइनस कितना 2, 1 माइनस 2 कितना, -1, तो ये आपका आ जाएगा m इंटू m टू दी पावर -2 इज m टू दी पावर -1 l क्यूब t टू दी पावर -2। अब मैं ये सारा इरेज करके इतना ही यहां पर लिखूंगा, ये आपका आ गया है m टू दी पावर -1 l टू दी पावर 3 इंटू टी टू दी पावर -2। तो ये क्या है, m की पावर -1 l की पावर 3 t की पावर -2, m -1 l टू दी पावर 3 t टू दी पावर -2, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती है,
तो -1 इन मास, 3 इन लेंथ, -2 इन टाइम। इन इलेक्ट्रिक करंट 0, कहीं दिख नहीं रहा। इन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 0, कहीं दिख नहीं रहा। ठीक है, अब अगला है प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल क्या होता है, देखिए प्लेन एंगल का फॉर्मूला हो गया आर्क अपॉन रेडियस। आर्क तो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। अब लेंथ ऑफ आर्क किस में मेजर होगी, मीटर में। लेंथ ऑफ आर्क किस में मेजर होती है, ये डिस्टेंस किस में मेजर होगी, लेंथ ऑफ आर्क, ये मीटर में मेजर होगी। यानी कि ये क्या है, एक तरीके की लेंथ है। लेंथ है तो आर्क के लिए डायमेंशन क्या होगी, एल अपॉन रेडियस के लिए, रेडियस भी लेंथ है तो उसके लिए भी क्या आ गया, एल। ठीक है, तो एल से एल क्या हो जाएगा डियर, कैंसिल हो जाएगा। एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल। कुछ बचा, यहां कुछ नहीं बचा। आर्क के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला एल अपॉन रेडियस के लिए भी एल, दोनों लेंथ है, आर्क भी लेंथ है और रेडियस भी लेंथ है। एल से एल कैंसिल, तो कुछ नहीं बचा। तो हम डायमेंशनल हाँ, तो प्लेन एंगल की डायमेंशन क्या होती है, तो हम कह देंगे डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इसके लिए कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, एंगल का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। ये कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, और आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, एंगल, एंगल के लिए लेकिन ऐसा यूनिट थी डियर, वो क्या है, रेडियन। एंगल के लिए ऐसा यूनिट क्या थी, रेडियन, आप पढ़े हैं पहले। लेकिन डायमेंशन तो हम कहेंगे डायमेंशन लेस। देयर इज नो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्लेन एंगल। ठीक है, ये कुछ खास हो जाता है, क्यों हो जाता है अभी बताऊंगा। सॉलिड एंगल भी इसी तरीके से थोड़ा खास है, कुछ हटके है। क्या हटके है, देखते हैं। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। अब सरफेस एरिया, ठीक है, एरिया है ना, तो एरिया की डायमेंशन, एरिया के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला एल स्क्वायर अपॉन रेडियस के लिए डायमेंशन फॉर्मूला एल, बट क्या है उसका स्क्वायर, तो एल का स्क्वायर। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल। तो ये भी कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। और इसके लिए आपका एसआई यूनिट क्या होती थी, स्टे रेडियन, एस आर। ठीक है, स्टे रेडियन। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये दो ही ऐसी क्वांटिटी है। वैसे भी ये बाद में ऐड हुई थी ना, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी थी, ये बेस क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह बिहेव करती थी। लेकिन पहली बार में ये हमारे सामने नहीं आई, ये दोबारा हमने ऐड की, तो इनका नाम था सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की एसआई यूनिट तो होती है, लेकिन उनके पास क्या नहीं होती है, डायमेंशन नहीं होती है। दीज क्वांटिटीज आर डायमेंशन लेस। और पिछली बार 1 नंबर का क्वेश्चन ये आया हुआ था कि आपका इज देयर एनी क्वांटिटी विच हैव यूनिट बट नॉट डायमेंशन, इज देयर एनी क्वांटिटी। लास्ट ईयर, इस साल का जो क्वेश्चन है 1 नंबर में, 1 या 2 नंबर में, इज देयर एनी क्वांटिटी विच हैज which has unit but not dimension, तो आंसर है यस। there are two quantity which has unit but not dimension, these are plane angle and solid angle. ओके, अगला है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है एंगल अपॉन टाइम। ठीक है, तो एंगल अपॉन टाइम या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उसको छोड़िए, अभी बाद में इसको हम पूरा पढ़ेंगे क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी। अभी हम खाली फॉर्मूला निकालना सीखते हैं। तो एंगल अपॉन टाइम है, तो एंगल के लिए डायमेंशन होती है, तो नो डायमेंशन, ऊपर कुछ नहीं आया, एल से एल कैंसिल हो गया, क्या आया था 1, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या आया 1। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है एंगल अपॉन टाइम। एंगल में के लिए कोई डायमेंशन नहीं होती है, सॉरी 1 नहीं, केवल ओनली 1 अपॉन टाइम के लिए डायमेंशन क्या भाई, t। अब ये t ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, t टू दी पावर -1।
दैट इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया टी टू द पावर -1। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? तो 0 इन मास, 0 इन लेंथ, -1 इन टाइम। व्हाट इज टी? -1 इन टाइम। और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होगा क्या? एंगल की यूनिट क्या? रेडियन। रेडियन। टाइम की यूनिट, ऐसा यूनिट क्या? सेकेंड। तो रेडियन पर सेकेंड, रेडियन अपॉन सेकेंड। अगला है एंगुलर एसिलरेशन। तो एंगुलर एसिलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी क्या है? एक एंगुलर वेलोसिटी ही तो है, जैसे मैंने बताया था। चेंज इन वेलोसिटी क्या है? जैसे अभी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, कुछ समय बाद वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड। चेंज कितने का आया? 5 का। वो 5 क्या है? वो भी तो मीटर पर सेकेंड है। 5 मीटर पर सेकेंड वो भी तो वेलोसिटी है। 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का क्या आया? चेंज। तो वेलोसिटी कहिए या चेंज इन वेलोसिटी कहिए, दोनों होती क्या है? वेलोसिटी होती है। ऐसे एंगुलर वेलोसिटी हो या चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी हो, होता है एंगुलर वेलोसिटी है। ये चेंज की वजह से कंफ्यूज मत करना। जो एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे फोर्स हो या रिस्टोरिंग फोर्स हो, कंफ्यूज नहीं करना है। डायमेंशन किसकी लिखनी है? फोर्स की। ऐसी चेंज इन एंगुलर एसिलरेशन है तो चेंज की वजह से कंफ्यूज नहीं करना है। डायमेंशन किसकी लिखनी है? एंगुलर वेलोसिटी की, जो कि कितनी होती है? टी टू द पावर -1। दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एंगुलर वेलोसिटी। टाइम के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है डियर? टी। अब ये टी ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा भाई? टी की पावर -1 पहले से था, टी की पावर -1, ये इसकी पावर में कुछ नहीं है, 1 ऊपर आया, -1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, बेस से में पावर ऐड होगी -1 प्लस -1, तो कितना हो गया? -2, टी टू दी पावर -2। और इसके लिए ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? देखिए, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये एंगुलर वेलोसिटी के लिए ऐसा यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड अपॉन टाइम क्या? सेकेंड। तो रेडियन पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। ये किसकी ऐसा यूनिट है? ये एंगुलर वेलोसिटी की। ये किसकी है भाई? ये टाइम की। अब ये सेकंड के नीचे कुछ नहीं है तो 1, फिर रेसिप्रोकल करोगे, ये करना आपको आता होगा, तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड, हाँ, इनटू ये सेकंड के नीचे कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, अब ये अपॉन का जो साइन है वो इनटू में कन्वर्ट हुआ, नीचे वाले का रेसिप्रोकल 1 अपॉन सेकेंड, तो रेडियन सेकेंड इंटू सेकेंड क्या हो गया? सेकेंड का स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट होगी किसके लिए? एंगुलर वेलोसिटी के लिए ऐसा यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो इतनी क्वांटिटी आपका हो गया है। ठीक है, इनको कंप्लीट कीजिएगा। अब नेक्स्ट है, कुछ क्वांटिटी हैं, इनके आप ही करेंगे डियर, मैं नहीं कराऊंगा, ये होमवर्क है। क्वांटिटी को देख के डरना नहीं है, ये सब आपने पढ़नी है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो फॉर्मूला आपके पास है तो आप आराम से डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। मास के लिए क्या? m, डिस्टेंस के लिए l, बट बाहर से क्या है? स्क्वायर। तो ये हो गया m इंटू डिस्टेंस के लिए l, बाहर से क्या है? स्क्वायर है, यानी कि l का क्या हो गया? ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये बन गया m l स्क्वायर, टाइम है नहीं तो t टू दी पावर 0। और ऐसा यूनिट आप खुद निकाल सकते हैं। मास की ऐसा यूनिट होती है केजी, इनटू डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है मीटर, बट डिस्टेंस का क्या है? स्क्वायर, तो ऐसा यूनिट बन गई केजी मीटर स्क्वायर। रेडियस ऑफ जायरेशन, ये क्या है? डिस्टेंस है तो केवल क्या हो गया? ये डिस्टेंस के लिए l। अब मास नहीं है तो m टू दी पावर 0 l t टू दी पावर 0, ऐसा यूनिट मीटर। ये होता क्या है? ये सब पढ़ना है। अगला है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, इंटू रेडियस। तो मास के लिए m, वेलोसिटी के लिए lt-1, रेडियस के लिए l। इसका तो मैं कर ही नहीं रहा, यह आपने खुद करना है। ठीक है, तो ये आप खुद करेंगे। इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला और इसके लिए SI यूनिट।
ओके, तो ओके डियर, इतना आपका आज का काम है। ठीक है, इस काम को कीजिएगा, काम अपना बिल्कुल अप टू डेट रखिए। ठीक है, और क्या कहें, इससे ज़्यादा घर में पढ़िए। ठीक है, कोई दिक्कत होती है, कहीं कोई कंफ्यूजन होता है तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, ओके बाय।